नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, एमपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, प्लस एमपी के किसी भी एग्जाम के लिए एमपी पीसीएस का अभी जो सेंसस है 2011 वाला, ये 2021 तक सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसका अभी देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेटा है, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी में। मैं वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। इंग्लिश का एक वीडियो पहले ही मैं दे चुका हूँ, काफ़ी पहले। उसमें इंग्लिश मीडियम में है और इंग्लिश में समझाया हुआ है। इसमें पूरा देख लेते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, उससे पहले कि हमारा एम पी पी सी एस का ग्रुप है, फ्री ग्रुप है ये, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जितने भी एम पी के जीके के वीडियोज़ हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, प्लस कुछ नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। और देखिए, ये है हमारा पेड ग्रुप। अगर आपको 2019 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए पूरी तैयारी यहाँ पे हो रही है। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। पूरी जीएस की समरी दी जाएंगी, टोटल करंट अफेयर दिया जाएगा, एमपी का करंट अफेयर दिया जाएगा, एमपी की जीके कंप्लीट करवाई जाएगी, तीनों जो एक्ट हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करवाए जाएंगे। प्लस आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। 16 मॉक टेस्ट तो एम पी पी सी एस स्पेशल 2019 के लिए मिलेंगे। प्लस पुराने मेरे यूपी पी सी एस के मॉक टेस्ट हैं 45, उसमें पूरी लिस्टिंग दी हुई है। और प्लस जितनी भी बुक्स हैं, ये सब की मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी मिलेगी। मतलब मेरे पीडीएफ अगर आप पढ़ लेंगे तो और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई और मटेरियल आपको कहीं से नहीं खरीदना है, बस ये वाले में पूरा हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 8564880530 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप कंप्लीट होगा ये, मतलब एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, पूरा प्रीलिम्स तक आपका चलेगा ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ये सेंसस है, सबसे पहले ये किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम पे, फिर रिपन के टाइम पे। ठीक है, देखिए 1872 में सेंसस सबसे पहले चालू हुआ था, लॉर्ड मायो के टाइम पे, ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन रेगुलर तरीके से, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था स्टार्ट। ये दो क्वेश्चन जरूर आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश की कौन सी नंबर की थी जनगणना? छठी थी ये। और देश की कौन से नंबर की थी? 15वीं थी। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी जो 2021 में होगी वो कौन सी हो जाएगी? 16वीं हो जाएगी। उसी के साथ जब ये सेंटर की होती है तो कई सारे स्टेट की भी होती हैं। मध्य प्रदेश के जनगणना निर्देशक कौन थे? सचिन सिन्हा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, और जनसंघ, जो ये जनगणना है ये संघ का विषय है, ये इम्पोर्टेंट जरूर याद रखिएगा। और ये अनुच्छेद 246 में है, 246 में है ये। ठीक है, 10-10 साल में किया जाता है ये। उसके बाद एक और चीज़ है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। मतलब चाइल्ड अगर जो बोलते हैं वो 0 से 6 साल तक के बच्चों को बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जब ये एडुकेशन में, सॉरी, लिटरेसी रेट जब निकालते हैं, जो साक्षरता दर निकालते हैं, 7 साल के ऊपर कंसिडर किया जाता है। कि 7 साल के जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको लिटरेसी रेट में काउंट नहीं करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। 7 साल से ऊपर जो भी लोग होते हैं, पढ़ लिख और समझ सकते हैं एक लैंग्वेज में, तो वो होता है आपका लिटरेसी रेट। काफ़ी मतलब ये डिस्प्यूटेड लिटरेसी रेट जो इंडिया की डेफिनेशन है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 11 मई को बनाते हैं मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक कुछ और इम्पोर्टेंट बात है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में शहडोल करके एक ये जिला था, वो अव्वल रहा था। ठीक है, भारत में बाकी चलिए और अब देख लेते हैं। देखिए, जिलों की संख्या इस समय हो गई है 52। सेंसस के टाइम पे 50 थी, उसके बाद और हो गए हैं, 2 जिले और कर दिए गए हैं। जो 52nd वाला जिला है उसका क्या नाम है? उसका नाम है निवारी। ठीक है, 51st वाला जल्दी से बताइए कमेंट करके, कुछ कुछ आप भी बताते जाइए। उसके बाद देखिए, जनसंख्या की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के सेंसस के हिसाब से ये थी 7.26 करोड़। इसमें से पुरुष कितने थे? 3.76 करोड़। और महिलाएं थी 3.5 करोड़। यानी कि पुरुषों की जनसंख्या की कितनी थी? 51.79, यानी कि 51.79% जो है वो मेल ही थे एम पी पी सी एस के सेंसस में। ये देखा गया बात। फिर ये डिकेडल ग्रोथ होता है, मतलब 2011 से लेके 2001 से लेके 11 तक में कितनी वृद्धि हुई, वो ग्रोथ रेट कितनी हुई, डिकेडल ग्रोथ रेट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं दशकीय जनसंख्या। वो थी 20.3%। मतलब जितनी भी थी आबादी 2001 में, उससे 20.3% बढ़ गई 2011 में। और इसमें एमपी जो था ये 14वें स्थान पे था। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, 1000, सॉरी, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका कितने लोग रहते हैं, ये है इसका मतलब।
इसका ये मतलब आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर इधर हो गया और 1 किलोमीटर इधर हो गया, तो ये इस इतने स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं ये होती है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या घनत्व तो एमपी की है कितनी, 236। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है, बिहार की है 1106। नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम किसकी है जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। 0 से 6 साल तक के लोगों को ही बच्चे, मतलब जो चाइल्ड होता है यानी बच्चे, 0 से 6 साल तक का ही हिसाब किताब यहाँ पे होता है। इनकी आबादी कितनी थी, 1 करोड़ थी करीबन। चौथे स्थान पर था एमपी। बालक कितने थे इसमें से, 56 लाख। और महिलाएं नहीं, मतलब बालिकाएं कितनी थी, 51 लाख। लिंगानुपात का मतलब होता है सेक्स रेशियो। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से ये काउंट किया जाता है। इंडिया में इस तरह से काउंट किया जाता है, 1,000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती है। कई कई देशों में महिलाओं के ऊपर पुरुष कितने वो काउंट किया जाता है। हमारे देश में पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं ये मतलब किया जाता है। 1,000 पुरुष हैं तो उनके हिसाब से कितनी महिलाएं हैं। इंडिया की कितनी है, इंडिया का सेक्स रेशियो है आपका, जल्दी से बताइए कमेंट करके। एमपी का कितना है, एमपी का 931 था, 21वें स्थान पर था एमपी। और चाइल्ड सेक्स रेशियो में कितना था एमपी, 918। यानी कि 0 से 6 साल तक के जो लड़के बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो, उन पे कितनी बच्चियां हैं। ठीक है, अगर 1,000 बच्चे हैं तो उनमें कितनी बच्चियां हैं 0 से 6 साल तक के। फिर लिटरेसी रेट के हिसाब से जो मध्य प्रदेश का था 69.3, ये फाइनल डेटा है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, लिटरेसी रेट इंडिया का कितना है जल्दी से बताइए कमेंट करके। 73 है, ध्यान रखिएगा, 74 नहीं है, 73 है फाइनल डेटा के हिसाब से इंडिया का। और ये मध्य प्रदेश 28वें स्थान पे थे। पुरुषों के मामले में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 78.7% और महिलाओं की 59.2%। साक्षरता को बोलते हैं लिटरेसी रेट। नगरीय जनसंख्या परिषद, मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है एमपी में, 27.6%। ये जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर नेक्स्ट है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। इंदौर सबसे पहले था, इंदौर का नाम याद रखिएगा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, सबसे कम है हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाले जिले कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है बालाघाट। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो में भी नंबर 1 पे बालाघाट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट थी कि टोटल सेक्स रेशियो में भी, और अर्बन वाले सेक्स रेशियो में भी, और रूरल वाले मतलब कि शहरी सेक्स लिंगानुपात में भी, ग्रामीण लिंगानुपात में भी बालाघाट नंबर 1 पे है। ठीक है, बालाघाट में लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, ये जरूर याद रखिएगा। फिर सबसे कम जो लिंगानुपात वो किसका है, भिंड का है, मुरैना। फिर उससे ऊपर है फिर ग्वालियर, फिर दतिया। फिर उसके बाद है सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा घनत्व है पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल में थी। फिर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। फिर उसके बाद है आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व, वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे, डिंडौरी, श्योपुर, पन्ना। फिर है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, लिटरेसी रेट का मतलब, इसका मतलब हो गया लिटरेसी रेट, ये जबलपुर है सबसे ज़्यादा, फिर इंदौर है, फिर भोपाल। टॉप 2 तो जरूर याद रखिए। सबसे कम कहाँ पे है, अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला कौन है, जबलपुर और इंदौर दोनों 87.3% के साथ। और पुरुष साक्षरता में नंबर 2 पे भोपाल, बालाघाट, भिंड है। ठीक है, महिलाओं ये सॉरी न्यूनतम पुरुष ये साक्षरता कहाँ पे है, अलीराजपुर है। अलीराजपुर टोटल में भी सबसे कम है और पुरुष साक्षरता में भी सबसे कम है, ये जरूर याद रखिएगा। सेकंड लास्ट अब झाबुआ, फिर बड़वानी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे था, भोपाल में, फिर जबलपुर, फिर इंदौर में, जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद सबसे कम कहाँ पे, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर को भी विशेष ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर में हर जगह की लिटरेसी रेट या साक्षरता दर कम है। ठीक है, ये एक जरूर याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, टोटल वाला, अर्बन वाला, और ये आपका रूरल वाला। अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है आपकी अर्बनाइज पॉपुलेशन भोपाल में है, फिर इंदौर में है, फिर ग्वालियर में है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, डिंडौरी, अलीराजपुर में है। फिर नेक्स्ट है इसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से, ये आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा एससी की जो पॉपुलेशन होती है अनुसूचित जाति की, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है उज्जैन में 26.4%।
यानी कि 26.4%। फिर दतिया, फिर टीकमगढ़, फिर शाजापुर, फिर छतरपुर। फिर न्यूनतम 80% वाले जिले कौन कौन से हैं? झबुआ, अलीराजपुर, मंडला। ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी, अच्छा एसटी की पॉपुलेशन में आपको पता है ये बात की नहीं, एमपी की, एमपी नंबर 1 पे है। ठीक है। एसटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? एमपी। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एस ट्राइब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज ट्राइब इंडिया की कौन सी है? गोंड है कि भील है कि कोई और है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो सर्वाधिक जो ये 5 अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले कौन से हैं? अलीराजपुर, झबुआ और ये आपका बड़वानी। न्यूनतम कौन कौन से हैं? भिंड है, भिंड में सबसे कम एसटी हैं, मुरैना में भी हैं, उसके ऊपर थोड़ा दतिया और बंसौर और शाजापुर, ये मतलब परसेंटेज वाइज हैं। ये कुछ और फैक्ट लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? इंदौर और धार। सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? हरदा, अनूपपुर। नेक्स्ट है इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो वाले जिले कौन कौन से हैं आपके? सबसे ज़्यादा वाले कौन से हैं? अलीराजपुर और मंडला। और सबसे कम वाले कौन से हैं? मुरैना और ग्वालियर। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। ये अभी मैंने बताया था सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, जरूर याद रखिएगा। फिर डिकेडल ग्रोथ में सबसे ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं? इंदौर का और झबुआ का। और सबसे कम वाले कौन कौन से हैं? अनूपपुर और बैतूल। ठीक है। अनूपपुर सबसे लास्ट में है। फिर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है आपकी ये एससी की, वो कहाँ पे? इंदौर और झबुआ में है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी एससी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंदौर में, सबसे कम है झबुआ में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या है धार में और सबसे कम है भिंड में। ये टोटल नंबर लिखा है, यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है, याद रखिएगा। धर्म आधारित अगर आप देखेंगे लेटेस्ट फैक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एमपी में वो है हिंदुओं की 90.89%। ठीक है। मुस्लिम है 6.27%, जैन है 0.78%, फिर बौद्ध है 0.3%, फिर ईसाई हैं, फिर सिख हैं, फिर आपके अन्य हैं। अच्छा ये बताइए इनमें जो ये आपके धार्मिक समुदाय हैं इसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी एमपी में किसकी पाई जाती है और सबसे कम किसकी पाई जाती है? जल्दी से बताइए। अब देखिए ये कुछ और ये टेबल बनी हुई है एमपी की ग्रामीण, नगरीय और शिशु जनसंख्या के अंतिम आंकड़े हैं। ठीक है। एमपी की टोटल आबादी कितनी है? 7.2 करोड़। ग्रामीण आबादी कितनी है? 5.2 करोड़। नगरीय आबादी कितनी है? ये है आपकी 2 करोड़। और ग्रामीण परसेंटेज कितना है आपका? रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? 72.4। अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन कितनी है? 27.6%। और बच्चे कितने हैं? 1 करोड़, 1 करोड़ 8 लाख करीबन। ठीक है। फिर ये पूरा ये लिखा हुआ है आपको, ये टॉप में बता ही चुका हूँ। अभी बताइए, आप बताइए जल्दी से आप, कुल आबादी में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन कौन है? जिला जल्दी से बताइए। कुल ग्रामीण आबादी में यहाँ से आप देखिए और जल्दी से बताइए। नगरीय आबादी में जल्दी से बताइए कौन कौन सा है? ठीक है। परसेंटेज में और शिशु आबादी में कौन सा है? अभी मैंने बताया है यहाँ पे सब। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए ये एक टेबल बनी हुई है एससी और एसटी की। अच्छा टोटल एमपी की जो पॉपुलेशन है उसमें 15.6% एससी पॉपुलेशन है और 21.1% है एसटी। मतलब कि एमपी में जितनी भी पॉपुलेशन है करीबन 21% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है यानी कि अनुसूचित जनजाति की है। और 15.6 या फिर 15.6% जो आबादी है वो एससी की है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कुल पुरुष और कुल है पुरुष और महिलाएं हैं, फिर कुल पुरुष और महिलाएं हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ फैक्ट अभी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ये कुछ और लास्ट में दिए हुए हैं। ये जनांकड़ी आंकड़े हैं, ये सबसे मतलब अंतिम आंकड़े फाइनल फैक्ट हैं। 2021 तक यही चलेगा। ठीक है। महिला साक्षरता दर कितनी है एमपी की? 59.3%। पुरुष साक्षरता दर कितनी? 78.7%। साक्षरता दर कितनी है? 69.3%। 0 से 6 साल तक की चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 918। सब मैं बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे आया है। 236 है पॉपुलेशन डेंसिटी। लिंगानुपात है 931 आपका। और डिकेडल ग्रोथ है 20.3%। और पॉपुलेशन आपकी मेल फीमेल की यहाँ पे लिखी हुई है और वो आप लास्ट में टॉप बॉटम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और प्लस टोटल पीडीएफ जितने भी हैं एमपी पीसीएस के रिलेटेड, और प्लस जो टोटल समरी की पीडीएफ है, टोटल आपकी हिस्ट्री की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई, पॉलिटी की हो गई,
करंट अफेयर की हो गई, एमपी के करंट अफेयर हो गया, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये वाले हमारे ग्रुप में। ठीक है, कंप्लीट प्री की प्रिपरेशन कराई जा रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो ऑल द बेस्ट है।